नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है केबीसी पर्सनल इंटरव्यू, जो केबीसी रजिस्ट्रेशन के लेवल 5 पर्सनल इंटरव्यू के बारे में है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ एक कमेंट और कुछ और सोशल साइट्स के जरिए से मुझे आपके कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो देखकर आप जरूर बताना कि मैं इस टॉपिक को वीडियो में कितना जस्टिफाई कर पाई। वैसे मैंने अब तक की अपनी पूरी लाइफ में एक ही इंटरव्यू दिया है, वो सिर्फ केबीसी के लिए था। तो मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू के अनुभव और यदा कदा मेरे सब्सक्राइबर्स द्वारा साझा किए उनके केबीसी पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूंगी। जैसा हम सब जानते हैं कि केबीसी 12 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कोविड-19 कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन है, लेकिन इस प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसा पहले हम ऑडिशन सेंटर पर जाकर 2 राउंड कंप्लीट करते थे, पहले में जीके टेस्ट और अपनी बायो कंप्लीट करना, और दूसरा फेस टू फेस इंटरव्यू यानी पर्सनल इंटरव्यू होता था। उसी तर्ज पर अब केबीसी रजिस्ट्रेशन लेवल 4 में आपने ऑनलाइन जीके टेस्ट दिया होगा, जिसमें आपको 23 क्वेश्चंस का जीके टेस्ट हुआ। और जैसा हम पहले अपनी बायो बुकलेट में अपने खुद के बारे में पूछे गए कुछ एक सवालों के जवाब लिखकर कंप्लीट करते थे, और अब केबीसी लेवल 4 यानी केबीसी ऑडिशन में भी लगभग वही सब बायो वाले क्वेश्चंस मिलाकर 6 क्वेश्चंस बनाकर पूछे गए थे, और जिसके जवाब में आपने 6 वीडियो क्लिप सबमिट की होगी। अब आपका केबीसी लेवल 5 में सिलेक्शन। तो केबीसी के लेवल 5 में सिलेक्शन यानी केबीसी के पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन आपके द्वारा लेवल 4 में दिए गए 20 क्वेश्चंस का जीके टेस्ट का रिजल्ट और वीडियो सबमिशन के मूल्यांकन दोनों के आधार पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए 500 से 600 ऑडिशनी का सिलेक्शन होगा। और अब जैसा ये पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन है, तो पर्सनल इंटरव्यू कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा वीडियो मीटिंग सेटअप के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। जैसा ये प्रक्रिया पहली बार है, तो मैं अंदाजे से कुछ ना बताकर आपको एक सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपका सिलेक्शन अगर केबीसी रजिस्ट्रेशन के लेवल 5 यानी केबीसी पर्सनल इंटरव्यू के लिए होता है, तो आपको केबीसी की टीम द्वारा ऑनलाइन वीडियो मीटिंग सेटअप के इंटरव्यू की पूरी जानकारी दी जाएगी। अब बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू की। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि क्या पर्सनल इंटरव्यू में भी जीके क्विज पूछे जाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीके टेस्ट आपका लेवल 4 में हो चुका है। लेवल 5 में सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें कोई जीके टेस्ट के क्विज नहीं पूछे जाते हैं। और जब हम केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू देने गए थे, तो रूम में 2 इंटरव्यूअर थे और एक कैमरा पर्सन रहता था जो रिकॉर्डिंग करता था। अब आपके ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में भी आपके सामने ऑनलाइन इंटरव्यूअर रहेंगे और आपकी भी बातचीत रिकॉर्ड की जाएगी, और इसी रिकॉर्डिंग से आगे की सिलेक्शन टीम फाइनल कंटेस्टेंट का सिलेक्शन करती है। पर्सनल इंटरव्यू में वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आपके अपने बारे में दी गई जानकारी के आधार पर चर्चा की जाएगी, और बातचीत के माध्यम से इंटरव्यूअर आपसे आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, सोच, आपका टैलेंट, आपका नज़रिया आदि जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है केबीसी में सिलेक्शन ना तो अकेले जीके जनरल नॉलेज के आधार पर होता है और ना ही अकेले आपकी स्टोरी के आधार पर यानी आपके लाइफ स्ट्रगल के आधार पर। मेरे ख्याल से वो चाहते हैं अपने कंटेस्टेंट में जो हॉट सीट पर अगर आए तो कैसे उनकी ऑडियंस को मोटिवेट कर सकता है या एंटरटेन कर सकता है या लाइफ बेस्ड कोई अच्छा मैसेज दे सकता है या कुछ और भी। यानी कुल मिलाकर आपका संपूर्ण व्यक्तित्व और जीके यानी आपका ज्ञान दोनों मिलाकर जो परिणाम होगा उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। और एक बात, आपको भी अगर 1000 लोगों में कुछ ही लोगों को चुनने बोले तो कहीं ना कहीं कुछ योग्य लोग भी आपसे भी छूटेंगे। तो वही होता है केबीसी में भी, जहां लाखों करोड़ों के आवेदन में से कुछ 100 लोग चुने जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग अपनी मेहनत द्वारा कमाई धनराशि से कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, तब भी कई बार लॉस घाटा हो जाता है। तो हम केबीसी के लिए अगर प्रयासरत हैं
तो उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर लिया हमने। सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाते जाएं। और अंत में एक ही बात बोलूँगी कि ट्राई ट्राई टिल यू सक्सेड। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक प्रयास करते रहें। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपने हिस्से की पूरी मेहनत कर लें ना, तो ऊपर वाला भी एक दिन मजबूर हो जाएगा आपको आपकी मेहनत का फल देने के लिए। तो प्रयास करते रहें, इधर नहीं तो उधर कहीं ना कहीं सफल जरूर हो जाएंगे। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि पर्सनल इंटरव्यू में मुझे क्या क्या पूछा गया था, शायद आपको उससे कुछ मदद मिल जाए। सबसे पहले मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं। मुझे लगता है मुझे ये क्वेश्चन सबसे पहले इसीलिए पूछा गया होगा क्योंकि मैंने अपनी बायो में इस सवाल के जवाब में केबीसी में जाने की एक वजह लिखी थी, और जो मैंने लिखा वही मैंने बोल भी दिया। और फिर इसी से रिलेटेड मुझसे कुछ और क्वेश्चंस इंटरव्यूअर ने किए थे। इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं ताकि अगर कोई बनावटी बातें शेयर करता है तो एक बार के लिए हड़बड़ाएगा जरूर। मुझसे उन्होंने ये सवाल भी किया कि आप अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर पाए, और ये सवाल उन्होंने इसलिए पूछा होगा क्योंकि बायो में एक सवाल रहता है कि आपको किस बात का अफसोस है, और इसके जवाब में मैंने लिखा था कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट न कर पाने का अफसोस है। हालांकि साथ में मैंने ये भी लिखा था, वैसे मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ और ज्ञान अर्जित करती रहती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अगर आपकी पढ़ाई 10वीं तक की हुई है तो फिर आपका जीके ज्ञान कैसा है। मैंने कहा कि जीके मेरा स्कूल डेज से ही अच्छा था और अब भी अच्छा है, क्योंकि 2014 से मैंने जब केबीसी की तैयारी शुरू की तो मैंने अपनी पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स वगैरह बनाकर की है। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आज का जीके टेस्ट कैसा रहा आपका, तो मैंने तुरंत ही काफ़ी कॉन्फिडेंस से ये बोल दिया कि मेरा आज का जीके टेस्ट भी अच्छा ही रहा है। मुझे लगता है कि 10 में से 9 क्वेश्चन तो मेरे राइट ही हैं, सिर्फ एक जीएसटी वाले में मैं कंफ्यूज हो गई थी। और वैसे ही मैंने घर पर आकर चेक किया तो पाया भी था कि मेरे 9 क्वेश्चन राइट ही थे और एक ही रॉन्ग था, और वो भी जीएसटी वाला क्वेश्चन ही था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2017 के ऑडिशन में जीके टेस्ट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2018 से 20 क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं जीके टेस्ट के लिए। और अंत में उन्होंने मुझसे एक सवाल पैसों से रिलेटेड भी किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पैसों से कुछ मतलब नहीं है केबीसी में, तो मैंने जल्दी ही ये कह दिया कि नहीं, मुझे पैसों से कुछ मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आना चाहती हूँ, बल्कि यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेटे ही नहीं बेटियाँ भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। और जब मुझे केबीसी 9 शुरू हो जाने के बाद कई दिनों तक भी कोई कॉल नहीं आई थी, तो मुझे यही लगा था कि मैंने इस तरह जवाब दिया होगा पैसों के मामले में, इसीलिए कॉल नहीं आई होगी। क्योंकि मेरा ऑडिशन था 18 जुलाई 2017 को और मुझे कॉल आई केबीसी में सिलेक्शन के लिए 16 अगस्त को। मैं श्योरली तो नहीं कह सकती कि ये पैसों वाला सवाल मुझसे क्यों पूछा गया होगा, लेकिन हाँ, जो बायो में अपनी इनकम से रिलेटेड एक सवाल होता था ना कि आपकी इनकम कितनी है, वो मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ गृहिणी हूँ, तो मेरी कोई स्वयं की तो इनकम नहीं थी। ये सोचकर बायो का वो कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया था। और मुझे याद आ रहा है कि बायो में एक सवाल ये भी रहता था कि आप कितना जीत जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैंने उसके जवाब में 50 लाख की राशि लिखी थी कि मैं 50 लाख जीत जाऊंगी तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। और बायो में एक सवाल ये भी होता था कि अगर आप 1 करोड़ जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, तो उसके जवाब में मैंने लिख दिया था कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये तो मैंने अपने बारे में बताया, लेकिन अगर आपने अपने वीडियो क्लिप्स में कुछ अपने काम या रिश्तों के बारे में यूनिक या इंटरेस्टिंग बताया हो, या आपके लाइफ के किसी और स्ट्रगल की चर्चा की हो, या आपके किसी यूनिक टैलेंट के बारे में बताया हो, तो आपके साथ इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। और आपकी बातें सच्ची और अच्छी लगे तो इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा टाइम तक बातचीत करेंगे। इंटरव्यू अगर लंबा चलता है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं आगे के सिलेक्शन में, यानी केबीसी के लेवल 6 में सिलेक्शन के। लेकिन जैसा मेरे सब्सक्राइबर्स बताते रहते हैं, कभी कभी इंटरव्यू लंबा चले
तब भी सिलेक्शन नहीं भी होता है कभी कभी। पर हाँ, इतना बोल सकते हैं कि इंटरव्यू का पीरियड अगर ज़्यादा है तो सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही कुछ जानकारी थी मेरे पास केबीसी पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे अच्छा या बुरा जो भी हो बताएं। केबीसी से रिलेटेड जानकारी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ज़रूर ही मदद मिलेगी इस चैनल के वीडियोस से। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।